देखिए यहाँ पर डिलीवरी का मीनिंग बताया गया है, सेम है जो पीछे में लिखा हुआ था, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना जो पढ़ रहे हैं। अब डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज़ द सेम इफ़ेक्ट। जैसे ये लाइन का मतलब ये है कि जैसे हम पूरा माल का डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे माल का डिलीवरी हम पार्ट पार्ट दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज अ डिलीवरी ऑफ द होल। जैसे इसका पर्पज़ क्या है कि प्रॉपर्टी को पास करना बायर के नाम पे, जैसे पूरा होल गुड्स का डिलीवरी होता है, जो होल गुड्स को डिलीवरी करने में इफ़ेक्ट होता है वही सेम इफ़ेक्ट इसका होगा, यहाँ तक का मतलब है। लेकिन बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स, लेकिन अगर डिलीवरी गुड्स मतलब गुड्स का डिलीवरी अगर कर रहा है पार्ट में, विद एन इंटेंशन ऑफ सेवरिंग का मतलब होता है पार्ट इट फ्रॉम द होल, डज नॉट ऑपरेट एज ए डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। मतलब क्या है, अगर वो इस इरादा से कर रहा है कि जैसे कि पार्ट में दिया है, तो एक जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम मान लो कि एक क्वालिटी का किए हैं, लेकिन वो क्या किया कि आधा गुड्स एक क्वालिटी का दिया है, पार्ट में हमको दे दिया है, और रिमेनिंग बोला बाद में देंगे। तो रिमेनिंग जो बाद में देगा हमको उस इंटेंशन से वो किया है पार्ट में डिलीवरी, ताकि बाद में जब वो देगा तो ख़राब क्वालिटी का कुछ डाल देगा या दूसरा क्वालिटी का, तो उस केस में वो डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर नहीं माना जाएगा। इसी के लिए लिखा हुआ है डज नॉट ऑपरेट एज ए डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है ऊपर में, उसको भी देख लो, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। कुछ भी पूछना होगा तो फिर पूछ लेना। तीसरा नंबर है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में है, हम ओवरऑल मीनिंग बता रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में है कि सेलर डिलीवरी करने के लिए बाउंड नहीं है जब तक बायर डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं करेगा, मतलब जब तक बायर बोलेगा नहीं कि हाँ डिलीवरी कीजिए, तब तक सेलर बाउंड नहीं है कि हाँ वो डिलीवरी करेगा। अब यहाँ पर है प्लेस ऑफ डिलीवरी, वेदर इट इज़ फॉर द बायर टू take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract express or implied between the parties. Apart from any such contract, goods sold are to be delivered at a place at which they are at the time of the sale. पहला है कि गुड्स जो बिका है वो वहाँ पर डिलीवर होगा उस जगह पे जहाँ पर सेल करते समय था, एंड गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। और दूसरा है कि हाँ जो एग्रीमेंट हुआ है बेचने के लिए वो उस जगह पे डिलीवर होगा जहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, जिस टाइम पे जिस जगह पे था वो लोग उस वक्त में उसी जगह डिलीवरी होगा। तो डाउट होगा तो पूछ लेंगे। लास्ट वाला है इफ़ गुड्स आर नॉट देन इन एग्जिस्टेंस, अगर गुड्स उस समय था नहीं तो उस जगह पे डिलीवरी होगा जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है या प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। Time of delivery, where under the contract of sale the seller is bound to send the goods to the buyer, but no time for sending them is fixed. The seller is bound to sell them within a reasonable time.
जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर बाउंड है कि हाँ बायर को गुड्स भेज दे, लेकिन कोई टाइम अगर फिक्स नहीं किया गया है तो सेलर उसको रिजनेबल टाइम में भेज देगा। गुड्स इन पोजेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर in possession of a third party, there is no delivery unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf, provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any documents of title to goods.